हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आइए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर इंडस्ट्रीज डाइव इन। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री? एंड लेसन व्यू। क्या सीखने जा रहे हैं आज आप सीखेंगे रिसोर्सेज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रीज के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। सो आइए जानकारी हासिल करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। We need many things to lead a comfortable life. We need food to live, clothes to wear, house to live and means of transport to move on. ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। खाने के लिए भोजन चाहिए और हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। We get some of the required items from the nature. A product consisting of natural raw material is called primary product. Nature has given us so many resources, but we cannot use most of them unless they are processed. अब नेचर ने तो बहुत सारी चीज़ें हमें दी है, जब तक हम उन्हें प्रोसेस नहीं कर लेते हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते। सो इंडस्ट्रीज आर द सेंटर वेयर वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग दम। तो इंडस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जहाँ उन्हें प्रोसेस किया जाता है, रॉ मटेरियल को वहाँ ले जाया जाता है, बनाया जाता है, जिससे हम उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, ब्रेड फ्रॉम वीट। अब हम वीट ऐसे तो नहीं खा सकते, उससे ब्रेड बनेगी तभी खाएंगे। कपड़ा हम तभी पहन पाएंगे जब हम लोग कॉटन यूज़ होगा, कॉटन को ऐसे तो नहीं हम लोग पहन सकते, राइट? Industries help a country progress. India ranks among the 10 top most industrialized countries in the world. And industries can be classified into different types. कौन कौन से types हैं? Resources needed for the industry. अब इंडस्ट्रीज़ के लिए रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए आपको? वी नीड रॉ मटेरियल, मशीन्स, पावर, लेबर, फिनेंस एंड ट्रांसपोर्ट टू सेटअप एन इंडस्ट्री। अब अगर सबसे पहली बात है, हमें मटेरियल चाहिए जो हम इंडस्ट्रीज़ में बनाने के लिए, हमें मशीन्स भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, हमें मजदूर चाहिए उसमें काम करने के लिए, पैसा चाहिए और सामान लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। रॉ मटेरियल इज़ द बेसिक कमोडिटी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. Raw materials are obtained from plants like cotton, rubber, sugarcane and wood. Some can be extracted from the earth like metals or minerals, or some of them are obtained from animals like wool, milk, wool, silk, leather, etc. अब machines क्या हैं? वो required to convert these raw materials into final products. अब इनका यूज़ होता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। Machines require power or electricity that can be thermal power, electric power or nuclear atomic power. Capital ना कि money. This is required to set up an industry. Buy machines, materials, etc. आपको मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, आपको उसके लिए भी पैसे चाहिए, आपको मशीन्स के लिए पैसे चाहिए, लेबर को देने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ। लेबर इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्कर्स, मैनेजर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टू रन एन इंडस्ट्री। ये सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। वंस द प्रोडक्ट्स आर रेडी, ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक दैम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब मान लो आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, आप कैसे भेजेंगे? अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में, पार्ट्स में आप कैसे भेज पाएंगे मटेरियल को? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स: स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सो पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। When many people work in small factories and use small machines and produce goods like hosiery, garments, utensils, plastic goods, tools and small machines, it is called a small scale industry. जहाँ पे छोटे लेवल पे काम होता है, जैसे आप होजरी के गारमेंट्स बना रहे हो, या बर्तन बन रहे हैं, या प्लास्टिक का मटेरियल बन रहा है, टूल्स बन रहे हैं, छोटी छोटी मशीन्स बन रही हैं। ओके, सो दीज इंडस्ट्रीज आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कंट्री। अब लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्री जो होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन बिग मिल्स और बिग मशीन्स आर सेट अप एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क टू प्रोड्यूस गुड like textiles, iron and steel, automobiles, railway engines and electrical goods, it is called large scale industries. जैसे
आपका टेक्सटाइल्स के काम हो रहा है, या रेलवे के इंजन्स बन रहे हैं, या इलेक्ट्रिक गुड्स बन रहे हैं आपके, कोई भी आप लगा सकते हो, वॉशिंग मशीन या फिर गीज़र्स, जो भी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं आपके, वो अगर तैयार हो रहे तो वो लार्ज स्केल पे हुआ। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड, बड़ी आपको बड़ी मात्रा में बड़ा अमाउंट चाहिए उनके लिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज कनेक्टेड टू मेजर बिजनेस सेंटर्स एंड आर लोकेटेड इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल एंड सोर्सेस ऑफ पावर आर इजली अवेलेबल। जी हाँ, इन्हें वहीं सेटअप किया जाता है जहाँ पे आसपास ही रॉ मटेरियल मिल जाए और जो पावर के सोर्सेस हैं वो भी इजली अवेलेबल हो जाए, राइट। सो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। These are very small industries and they are set up by people in their own homes and require very few workers. बहुत कम लोग चाहिए होते हैं और घर पर ही सेटअप हो जाता है। These industries produce goods like shoes, blankets, shawls, toys, handloom, clothes, jewelry, etc. And these industries do not require heavy machines. They need only simple tools. तो simple tools से इनका काम चल जाता है, इन्हें कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए होती, ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। Agro-based industries. These industries use raw materials obtained from agriculture and forest, such as cotton, wool like silk, jute, sugarcane, etc. These are called agro-based industries. इसमें आपको जंगलों से जो आपको प्रोडक्ट यूज़ हो जाते हैं, जैसे कॉटन मिल जाती है, वूल मिल जाती है, सिल्क मिल जाती है, जूट मिल जाता है, शुगर केन मिल जाता है। ओके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया. India is one of the world's leading producer of cotton textile. लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया इसमें. दीज मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत. इन सब स्टेट्स में ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुए. वुलन टेक्सटाइल मिल्स, दीज मिल्स आर मोस्टली लोकेटेड एट अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, कानपुर, मुंबई, मिर्जापुर, श्रीनगर एंड जामनगर. Shawls, rugs, blankets and carpets are also made from wool. Silk textile mills, these mills are mostly located कहाँ पर? बेंगलुरु, मैसूरू, कांचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर. भागलपुर में भी है ये. ओके. शुगर मिल्स ये कहाँ पे लोकेटेड है? दीज आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कौन से? उत्तर प्रदेश, यस, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु. ओके. सो जूट मिल्स कहाँ अवेलेबल है? मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन अराउंड कोलकाता. कोलकाता के आसपास ही हैं. मेन सेंटर्स आर कोलकाता, रिशरा, तीतागढ़, हावड़ा, बश एंड नेहाती. राइट. पेपर मिल्स एंड दीज मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. अब बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की. दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. फैक्ट फाइल. टाटा स्टील लिमिटेड, अर्लियर नोन एज अ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, is the biggest steel company of India. Iron and steel industry. India's iron and steel industries is over 100 years old. इसको हजारों साल पुरानी है ये. And most of the iron steel plants are located near the coal and iron ore mining regions. जहाँ पे खाने हैं ना जिसकी कोल की और आयरन की, वहीं के आसपास ये लोकेटेड है. द मेन सेंटर्स कौन कौन से हैं इसके? भिलाई में है, जमशेदपुर में है, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर एंड सालेम. यहाँ पे बहुत सारी खाने हैं इनकी, तो इसके आसपास ही इनकी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं. आयरन एंड स्टील आर यूज टू मेक रेलवे लाइन्स, इंजन्स के लिए यूज़ होती है, शिप्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स के लिए. राइट. Railway equipment industries. These industries are mostly located in Perambur, Kolkata, Chittaranjan, Kapurthala and Varanasi. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गुरुग्राम, चेन्नई, पुणे, जबलपुर, कोलकाता, जमशेदपुर एंड नासिक में. एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे आपके हवाई जो हमारे एरोप्लेन्स हैं उनसे रिलेटेड जो मटेरियल बनता है ये होती हैं. सेंटर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट्स आर इन बेंगलुरु में है, कानपुर में है और हैदराबाद में है. फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज हेल्प टू इंक्रीज आवर फार्म प्रोड्यूस. दीज आर एट सिंदरी इन बिहार,
और नांगल इन पंजाब, गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये लोकेटेड है बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली एंड पंचकुला में। शिप बिल्डिंग, शिप्स आर बिल्ट एट द शिपयार्ड्स ऑफ कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई और मारमगो। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, इतना सब हमने पढ़ा, कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंट्री इम्प्रूव्स, इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक यानी कि पैसे के मामले में, फिनेंस के मामले में कंडीशन बहुत इम्प्रूव होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट। Industries are very essential for the progress of a nation. Industries help in improving the living standard of people and reducing poverty. Industries help in modernizing culture, agriculture. तो ये हमारे प्रोग्रेस में हमें हेल्प करती है, ये गरीबी हटाती है और लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करती है, राइट? ग्लोसरी, processed to change from its natural to or original form. Cottage, a small and usually old house, especially in the country. Shipyard, a yard or place where ships are built and repaired. Quick recall, industries are the centers where we manufacture products from raw materials after processing them. Raw material is the basic commodity used in manufacturing a finished product. Industries are divided into three groups: small scale, large scale and cottage industries. Cottage industries are very small. They are set up by people in their own homes and require very few workers. India is one of the world's leading producers of cotton textiles. Sugar mills are located in the sugarcane producing states of Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu. India's iron and steel industry is over 100 years old and the aviation industry manufactures aeroplanes. Practice time बच्चों. A product consisting of natural raw material is called primary product. Likewise to all बच्चों. Fill in the blanks. Dash are the centers where we manufacture products from raw materials. Industries. Likewise to all. Circle the odd one out in the each case. Small scale industries में जो नहीं होता है उसको सर्कल करें. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सिल्क, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र आपने सारा पढ़ा है. कहाँ कहाँ जो आपको लगता है गलत स्टेट दिए हुए हैं या मटेरियल गलत दिया हुआ है उसको सर्कल कर दीजिए, राइट? ओड वन आउट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को करने हैं अपनी नोटबुक में. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एक्सप्लेन करना है वुलन टेक्सटाइल मिल को. शॉर्ट नोट लिखना है आपको कॉटेज इंडस्ट्री पे. लाइकवाइज आपको क्वेश्चन रीड करना है. गेट द आंसर फ्रॉम योर चैप्टर. इफ़ यू आर गेटिंग डिफिकल्टी दोबारा चैप्टर रीड करिए और इन आंसर्स को 2 और 3 लाइन्स में अपनी नोटबुक में लिखिए. क्रिएटिव बैग होर्ड्स are good roads and necessary for the development of Indian economy. क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमारी रोड्स क्या हमारा डेवलपमेंट में हमारा ज़रूरी है? आप बताइए, अगर रोड्स अच्छी नहीं होंगी तो हमारा आने जाने का जो साधन है वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे, आने सामान ले जाने लाने में दिक्कत होगी. तो आप बताइए क्या ये ज़रूरी है? Subject enrichment. Prepare a list of 10 items of daily use. Write the name of the companies that manufacture these products. Then write the name of the industry. To each product is related where this factory is located. आपने सब पढ़ा है कि कहाँ पे ये फैक्ट्रीज लोकेट हैं, नेम क्या है उस इंडस्ट्रीज़ का. कोई भी आप लिस्ट बना लीजिए डेली यूज़ में जो आपके प्रोडक्ट आते हैं उनके नाम लिखने हैं इंडस्ट्रीज़ के आपको और कहाँ मैन्युफैक्चर होता है उसके स्टेट पे बताइए. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. इंडिया में जो भी मेजर इंडस्ट्रीज आप इसको सर्च करना है आपको इंटरनेट पे और उसकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी है. वैल्यूज. वी शुड यूज़ आर नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसा कि हमने पहले भी आपसे बात की है कि हमें अगर अपने रिसोर्सेज को ठीक से आगे तक पहुंचाना है तो हमें इन्हें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा. Reach to teach. Talk to the children about raw materials, final products and method of waste disposal of various industries. So जो भी आपने रीड किया रॉ मटेरियल्स के बारे में, फाइनल प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी बातचीत अपने साथियों के साथ करिए, क्लासमेट्स के साथ करिए और करते हुए फन करिए. एंजॉय.